प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है और है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गुरु के दास पास्टर संत कुमार जी के साथ प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस शहर के लिए। आपके चरणों में आप हमें लेकर आए हैं प्रभु। दूर निकट से जितने भाई बहन हमारे साथ हैं, प्रार्थना करते प्रभु आपकी आवाज हम में से प्रत्येक जन सुनने पाए। प्रभु हमारे कान खुल जाएं, ऐसी कृपा दें प्रभु। हमारी समझ को खोल दें ताकि आपका वचन आज की संगति हम सब के लिए आशीष का कारण बने। पिता विनती करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य में से। इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें लिखा है, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी आ पड़ूंगा। इधर परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखते हैं कि सरदीस के दूत को प्रभु का संदेश है। प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु हमारे भी सब कामों को जानता है, हम दिन भर क्या करते हैं। परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे बाहरी जीवन को जानता है। इस करके वो प्रभु क्या कह रहा है, वो प्रभु सब बातों को जानता है। तो उसने जब देखा कुछ बातें क्या नहीं है, लिखा है उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई और मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ कर। मतलब कुछ बातें हैं जो क्या होती जा रही हैं, मिटने वाली है। मिटी नहीं है अभी, परंतु मिटने वाली है। इधर हमने ऊपर पढ़ा था कि तू जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। तो हम पिछले दिनों भी एक बार देख रहे थे कि एक तो व्यक्ति वो है जो पाप में मरा हुआ है, उसको तो नए सिरे से जन्म की जरूरत है। वो तो पाप में मुर्दा व्यक्ति है। हम भी एक समय अपने पापों में, अपराधों में मरे हुए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया जब हमने उद्धार पाया। वो वाली मृत्यु के बारे में इधर नहीं है, परंतु इधर इफिसियों 5 अध्याय का 15 वचन में लिखा है
हे सोने वालों, जाग उठो और मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। मतलब एक ऐसी नींद के बारे में बताया गया जो जो जैसे एक व्यक्ति सोई हुई दशा में होता है, उसको मालूम नहीं है क्या हो रहा है और मुझे क्या करना है, मतलब सोई हुई दशा है। और एक दशा है उससे भी थोड़ी सी वो है बेहोशी की दशा, और एक दशा है कोमा में चले जाना। यानी कि ये 3 प्रकार की ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति को क्या नहीं होता, मतलब जिंदा तो है लेकिन उसको कुछ पता नहीं है, क्योंकि सोई हुई दशा में है, एक बेहोशी की दशा में है और एक कोमा की दशा में है। और पहले वाला तो क्या है, जो अपने पापों में अपराधों में मुर्दा है, उसको तो नए सिरे से जन्म पाने की जरूरत है, उसको भी मन फिराने की जरूरत है। हमने पिछले इसमें सीखा था उद्धार के विषय में, जो हम सीख रहे हैं, नए लोग भी हैं, इस करके हम नए लोगों के लिए भी है और पुराने लोगों के लिए भी है। जिन्होंने उद्धार पाया है उनके लिए भी है और जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उनके लिए भी है। आज हमने अपनी दशा को पहचानना है, मैं किस दशा में हूं, क्योंकि प्रभु क्या कह रहा है, मैं चोर की मानिंद आऊंगा। जागृत हो और उन बातों को दृढ़ कर, यानी कि जो मिटने पर हैं, उन बातों को क्या करना है, हमने दृढ़ करना है। तो हर एक को प्रभु आज मन फिराने की क्या दे रहा है, मन फिराने की क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। आज हमारा वही विषय है, मन फिराना। तो पिछले दिनों हमने जो परमेश्वर के वचन से सीखा था, उद्धार के लिए न केवल सच्चा सुसमाचार क्रूस का प्रचार सुनना है, बल्कि सुनना काफी नहीं है, उस पर विश्वास करना है। और अगला काम, विश्वास करना अब काफी नहीं है, अब क्या करना है, अब मन फिराना है। और मन फिराना काफी नहीं है, अब यीशु मसीह को अपना प्रभु के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में सार्वजनिक तौर पर उसको ग्रहण करना है, अंगीकार करना है। और अगली 5वीं बात हम देख रहे थे, अंगीकार करना काफी नहीं है, बपतिस्मा लेना है। तभी क्या होगा, उद्धार होगा। तो हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है, उसी के शब्द है, वो ही कह रहा है कि मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। इसलिए प्रभु हर एक व्यक्ति को आज इस सुबह के समय हमें जागृत होने के लिए बोल रहे हैं, हमें सचेत होने के लिए बोल रहा है, हमें अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए बोल रहा है और हमें मन फिराने के लिए बोल रहा है। शायद हमारा मन कहीं लगा है, शायद प्रभु में नहीं है, शायद प्रभु के आगमन में नहीं है, शायद अपनी तैयारी में नहीं है। हो सकता है हमारा काम ज्यादा, हमारा ध्यान ज्यादा काम में हो, परिवार में हो, दुनिया की किसी बात में हो। लेकिन आज ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, देखा, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर आज सुबह के समय प्रभु हम प्रत्येक को जानता है, इस करके आज उसने ये वचन हम सब के लिए दिया है। तो आइए हम उसी बात को हम देखेंगे। हम देख रहे थे कि मन फिराना अति जरूरी है, और मन फिराव क्या है कर हम देख रहे थे। मन फिराव है मतलब पाप से परमेश्वर की ओर मुड़ना है, संसार से परमेश्वर की ओर मुड़ना है, बुराई से, अपनी मनमर्जी के रास्ते से, अपनी इच्छाओं के उसमें जिसमें हम अगर जा रहे हैं तो उससे हमें मन फिराना है परमेश्वर की ओर। और फिर हमने देखा था कि मन फिराव का मन परमेश्वर दे रहा है, मन भी परमेश्वर दे रहा है और मौका भी परमेश्वर देता है। इस करके जब परमेश्वर हमें मन फिराने का मौका देता है, जब परमेश्वर हमें मन फिराने का अवसर देता है, उस अवसर को वचन में लिखा है बहुमूल्य समझो। अवसर को क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हम कई बार विश्वास कर लेते हैं, वचन सुनते हैं, यीशु को भी हम प्रभु मानते हैं, लेकिन अभी तक भी क्या नहीं किया, अभी तक बहुतों ने उद्धार भी पाया नहीं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, नए लोग भी, जो हमारे भाई बहन, हमारे अंकल आंटी जो बीच में जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ,
आज, अभी हम गीत गा रहे थे, आज उद्धार का दिन है, आज माफी का दिन है, आज परमेश्वर से मेल मिलाप करने का दिन है। तो इस करके आज मिले हुए सौभाग्य को, इस अवसर को बहुमूल्य समझे। आज प्रभु हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में आने के लिए हमारे दिल के द्वारों को खटखटा रहा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो द्वार खोलेगा मैं उसके पास आऊंगा। चाहे पापी व्यक्ति हो, उसके जीवन के भी बाहर है यीशु मसीह। और हो सकता है हम विश्वासी हों, लेकिन हमने भी अपने प्रभु को शायद अपने जीवन में प्राथमिकता ना देकर किसी और बात को हमारे जीवन में हमने प्राथमिकता दी हो। और हो सकता है प्रभु आज लौदीकिया की कलीसिया में जैसे प्रभु बाहर खड़ा हुआ है, कह रहा है मैं दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। तो इस करके आइए, हमारा प्रभु अति शीघ्र बादलों पर आने वाले हैं और उसका ये संदेश है। तो वही हम परमेश्वर के वचन से जो हम सीख रहे थे कि मन फिराना अति जरूरी है। अगर मन नहीं फिराएंगे तो नाश हो जाएंगे। और मन फिराना कोई गलती को सिर्फ मानना नहीं है, बल्कि पाप को छोड़ना है, उस दशा को छोड़ना है। जिन बातों में हमारा मन लगा उनको छोड़कर हमें परमेश्वर की ओर आना है। हमने देखा था कि ईश्वरीय शोक आना है। ईश्वरीय शोक के बिना उद्धार की खुशी अंदर आएगी नहीं। और फिर हम देख रहे थे मन फिराव का जो स्वभाव है वो कैसा है कि एक वो था जो कोढ़ी था, नामान कोढ़ी, वो लौट कर आया और जो उसको कहा गया था उसने उस कहे के अनुसार क्या किया, यर्दन में 7 बार क्या मारी, डुबकी मारी। और उसका शरीर बच्चे की नाई क्या हो गया, ज्यों का त्यों हो गया, नया हो गया। तो इस करके हम उन बातों को देख रहे थे। तो इस करके आइए हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 85 अध्याय और उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 85 अध्याय उसका 4 वचन। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। आमीन। हमें पुनः स्थापित कर। जैसे पिछले दिनों हम देख रहे थे, दाऊद प्रार्थना कर रहे, हे परमेश्वर मुझे मेरे अपराधों से छुड़ा, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मुझे अपने उद्धार का हर्ष, वो आनंद फिर से क्या कर, फिर से मुझे क्या कर, उस अनुभव में ले आ प्रभु। और इधर वही वचन है कि हमें पुण्य क्या कर, पुण्य स्थापित कर। एक वचन और इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे, यशायाह की किताब 55 अध्याय 7 वचन। यशायाह नबी 55 अध्याय 7 वचन। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आमीन। जो भी व्यक्ति, चाहे कुछ भी उसने गुनाह किया हो, चाहे दुष्ट भी हो, वचन में लिखा है, अगर वो मन फिराए, अगर वो परमेश्वर की ओर मुड़े, तो परमेश्वर उसे क्या करेगा, क्षमा करेगा। एक वचन और इसके साथ हम पढ़े, फिर एक्सप्लेन करेंगे। मेरे साथ यह हेजकेल 33 अध्याय और उसका 11 वचन भी पढ़ेंगे। इसलिए तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो, तुम क्यों मरो। यानी कि मन नहीं फिराएंगे तो पक्का क्या हो जाएंगे, नाश हो जाए। मन फिराने के अलावा और कोई क्या नहीं है। कई बार हमें लगेगा हमें मन फिराने की जरूरत नहीं है, तो पापी लोगों के लिए, पापियों के लिए नहीं है। हमें भी अपने जीवन को जांचना है। इन दिनों मेरा जीवन
या मेरा मन किधर लगा हुआ है? मेरा मन पृथ्वी की वस्तुओं पर लगा हुआ है या स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा हुआ है? मेरा मन शरीर की बातों पर लगा हुआ है या आत्मिक बातों पर लगा हुआ है? इस करके आज हम प्रत्येक को अपने जीवनों को जांचने की जरूरत है और मन फिराने की जरूरत है, जागृत होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है। अपनी बातों को जो मिटने वाली है, शायद अभी तक मिटी नहीं है, प्रभु मौका दे रहा है। इसलिए प्रभु हमें मन फिराने के लिए क्या कह रहा है? अवसर दे रहा है और मन भी दे रहा है और आज्ञा भी दे रहा है। तो इस करके आइए परमेश्वर के वचन से एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी और उसका 2 अध्याय 25 और 26 वचन। वो विरोधियों को नम्रता से समझाएगा, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। क्या जाने उन्हें परमेश्वर मन फिराव का मन दे, कि वे भी सत्य को पहचाने, कि वे भी सत्य को पहचाने और उसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। आमीन। आप इसको उसमें पढ़ना, जो हमारी जो बाइबल है, इसका 25 और 26 वचन। हाँ, जो नहीं है उसको उस अनुवाद में पढ़े, उसमें साफ लिखा हुआ है। इस आयत को उसमें हम पढ़ेंगे तो उसमें पूरा समझ में आएगा हमें। अपने विरोधियों को नम्रता से सिखाना चाहिए कि शायद परमेश्वर उन्हें मन बदलने का मौका दे। शायद परमेश्वर उन्हें मन बदलने का, मन फिराने का क्या दे? मौका दे। मतलब समझाया जाए। अगर मन नहीं फिराएंगे तो क्या हो जाएंगे? नाश। क्योंकि बहुतों को आज क्या नहीं मालूम चलता, बहुत सारे साधनों से सुन रहे हैं लेकिन अभी तक भी मतलब क्या नहीं फिराया? मन नहीं फिराया। मतलब मन क्यों नहीं फिराया? क्योंकि किसी ने, शैतान ने बुद्धि को क्या करके रखा हुआ है? बांध कर रखा। हम तो कहेंगे हमारे जीवन में शैतान का कोई प्रभाव नहीं है, परंतु अगर हम परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित नहीं है, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित नहीं है, जागृत नहीं है, तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं क्या है? किसी हम बेहोशी की हालात में हैं, किसी न किसी हमें, आपको मालूम है जिनको जो, देखो पूरा पढ़ लीजिए फिर मैं करता हूं, पूरा पढ़ लीजिए। अपने विरोधियों को नम्रता से सिखाना चाहिए कि शायद परमेश्वर उन्हें मन बदलने का मौका दें ताकि वे सच्चाई की पूरी पहचान कर सकें। सच्चाई की पूरी पहचान कर सकें। हो सकता है अभी वे शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए, उसके जाल में फंसे हैं और उसके जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन देखना, आप इस बात को समझना, मतलब हर एक इंसान किसी के वश में पड़ा हुआ है और उसके जाल में उसने फंसा कर रखा हुआ है। आंखों को भी, बुद्धि को भी बांध करके रखा हुआ, बंद करके रखा हुआ है। लिखा है सुनते तो हैं परंतु क्या नहीं होते? समझते नहीं है। देखते तो हैं परंतु क्या नहीं होता? कुछ उनको दिखाई नहीं देता, सूझता नहीं है। मतलब नशे की हालात में है, शायद बेहोशी की हालात में है। मतलब उस बात की गंभीरता को क्या नहीं कर रहे? बहुत सारे लोग हम समझ नहीं रहे। तो शैतान ने क्या करके रखा हुआ है? जाल में फंसा कर रखा हुआ है। किस लिए? वो अपनी इच्छा पूरी करवा रहा है, परमेश्वर की इच्छा नहीं। या तो हम परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हैं और या, आपको मालूम उस समय यहूदी समाज था, उनको प्रभु ने जब कहा तो वो कह रहे हैं हम तो अब्राहम की संतान है, हम तो किसी के कभी गुलाम हुए ही नहीं है। जब प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, तो वो कहने लगे हमारा तो पिता अब्राहम है और हम किसी के कभी गुलाम हुए नहीं है। तो प्रभु ने कहा जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है, पाप का दास है। और आगे भी वो दोहराते हुए प्रभु जब उनको बोल रहा था
तो वो कह रहे हैं हम तो परमेश्वर की संतान है, हमारा तो पिता परमेश्वर है, परमेश्वर। तो प्रभु ने कहा तुम्हारा परमेश्वर अगर, तुम्हारा पिता अगर परमेश्वर होता तो तुम क्या करते, मुझ पर विश्वास करते, तुम मन फिराते, परंतु तुम परमेश्वर से नहीं हो, बल्कि तुम उसकी संतान हो और उसकी इच्छा को पूरा, उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते। तो शैतान की भी लालसाएं हैं, उसकी भी इच्छा है, वो भी अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए बहुतों को क्या करके रखा हुआ है, अपने जाल में फंसा कर रखा हुआ। और सुनते भी हैं लेकिन वो समझते नहीं है, अभी तक भी यीशु को अपना जीवन दिया नहीं। ज्यादा कुछ हम नहीं आज सीखेंगे, इस बात की गंभीरता को हम प्रत्येक ने समझना, जिन्होंने अभी तक भी उद्धार नहीं पाया, बपतिस्मा नहीं लिया, उन्होंने हर एक ने समझना है। यानी कि किसी के जाल में हम फंसे हुए हैं, किस लिए फंसा कर रखा है, उसने अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए हमें क्या करके रखा हुआ है, फंसा कर रखा हुआ है। उसकी इच्छा है कि हम अपनी मर्जी से चलें, अपने तरीके से चलें, न कि परमेश्वर के तरीके से, न कि परमेश्वर की इच्छा से, न कि परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो इस करके 26 वचन में पढ़िए। हो सकता है अभी वे शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए उसके जाल में फंसे हों, लेकिन वे होश में आकर शैतान के जाल से छूट जाएं। वे होश में आकर, यानी कि होश में आना बहुत जरूरी है। होश में आने का मतलब बेहोशी की हालात में है, या नींद की हालात में है, या उस उड़ाऊ पुत्र के समान किसमें है, अपनी इच्छा के नशे में है। आपको मालूम है उड़ाऊ पुत्र के कपड़े फटे हुए हैं, मतलब अगर हम देखें तो उसकी दशा क्या है, होश में नहीं है। अगर जिस दिन होश में आएगा ये उड़ाऊ पुत्र, उस दिन सूरों का खाना नहीं खाएगा, उस दिन सूरों को नहीं चराएगा, उस दिन इसके अंदर पश्चाताप आएगा, उस दिन इसके अंदर मन फिराव आएगा, और उस दिन ये लौट कर आएगा। हम देखते हैं सड़कों पर बहुत सारे लोग होते हैं, उनको होश नहीं होती है, और दिमागी तौर पर थोड़े से क्या होते हैं, दिमागी तौर पर मतलब होश में नहीं होते हो। इस करके कई तो नंगे भी घूमते हैं बेचारे, कई तो कपड़े फटे होते हैं, कई तो बहुत सारा कूड़ा कबाड़ अपने ऐसे पकड़ कर फिरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको होश नहीं है। अगर उनको होश आ जाए तो उस दशा में नहीं रहेंगे। वो भी क्या नहीं करना, जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, या जिन्होंने उद्धार पाया है और परमेश्वर की इच्छा के लिए अभी तक समर्पित नहीं है, वो होश में नहीं है, वो होश में नहीं है। इधर वचन साफ लिखा है, पढ़िए 26 वचन एक बार फिर से। हो सकता है अभी वे शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए उसके जाल में फंसे हों। शैतान ने जाल में फंसाया हुआ है। हो सकता है अभी वे शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए उसके जाल में फंसे हैं, लेकिन वे होश में आकर शैतान के जाल से छूट जाएं, शैतान के जाल से छूट जाएं, जिसमें उसने उन्हें कैद कर रखा, जिसमें उसने उन्हें कैद कर रखा हुआ है। आपने समझा, जिसने अभी तक उद्धार नहीं पाया। सालों से परमेश्वर का वचन हम सुन रहे होंगे, लेकिन आपने समझना, आप वचन आपकी हालात को बता रहा है। हर एक उद्धार जिसने अभी तक नहीं पाया, वो किसी के वश में है, वो अपने होश में नहीं है। आज अगर होश में आ गए, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उनको उस तरीके से बताओ ताकि वो होश में आ जाए, उनको जगाओ। इसलिए परमेश्वर क्या दे रहा है, मन फिराने का मौका भी दे रहा है, मन फिराने का मन भी दे रहा है, और मन फिराने का आज्ञा भी दे रहा है। अगर मन नहीं फिराएंगे तो शायद फिर दोबारा अवसर ना मिले। तो इधर अगर आप पढ़ेंगे, देखो आप पढ़कर देख लीजिए लूका 15 अध्याय और उसका 17 वचन है शायद। जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया, तब कहने लगा,
मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। जब वो होश में आया, उसको अकल आई, उसको समझ में आई, और अब ये क्या नहीं कर सकता, अब वो पुरानी जगह पर रह नहीं सकता। यानी कि जो व्यक्ति की आंख खुलेगी, जो व्यक्ति की समझ खुलेगी, जिस व्यक्ति को होश आएगी, यानी कि हो सकता है हम पुत्र हैं लेकिन शायद होश में नहीं है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पिता से बहुत दूर गए हुए हैं। आज बहुतों को संगति का भी क्या नहीं होता, आराधना में आने का, संगति में आने का, प्रार्थना करने का भी कोई क्या नहीं है, मन भी नहीं है, टाइम भी नहीं है उनके पास, काम में इतना व्यस्त है। यानी कि आज मौका है, अगर आज होश में आ जाएं तो अच्छा है। मन फिराने में हमारी भलाई है, सुधर जाने में हमारी भलाई है, लौट आने में हमारी भलाई है। अगर लौट कर नहीं आएंगे तो परमेश्वर जब हमारे सामने हालात बना रहा है, या हमें मौका दे रहा है, या मन दे रहा है, या परमेश्वर की आज्ञा है कि हम मन फिराएं, लौट कर आए, तो जब एक व्यक्ति अपने आपे में आ रहा है तो फिर वो क्या नहीं कर सकता, देर नहीं कर सकता, क्योंकि देर बहुत हो चुकी है, देर बहुत हो चुकी है। तो क्या आज सुबह के समय हम सब होश में हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित? अगर समर्पित नहीं है तो हम होश में नहीं है, शायद नींद में है, शायद बेहोशी की हालात में है, हो सकता है कहीं तो कोमा में चले गए हो हम में से। अगर हमारी आज ऐसी दशा है कि हमें प्रार्थना से बढ़कर, वचन से बढ़कर, अपनी तैयारी से बढ़कर, प्रभु के आगमन की बातों से बढ़कर, अगर दुनिया की, पृथ्वी की, संसार की काम काज अगर ये प्रिय लगता है, तो आज हमें होश में आने की जरूरत है, आज हमें जागृत होने की जरूरत है, आज हमें मन फिराने की जरूरत है। किसी ने क्या कर लिया, अपने जाल में फंसा लिया, किसी ने गुंडी डाली, जैसे मछली को पकड़ा जाता है, शिकारी जाल डालता है, दाना डालता है, और उसको पता है ये कैसे पकड़ा जाएगा, ये मछली कैसे मेरे वश में आएगी। शैतान ऐसे ही दाने डालता है, जाल बिछाकर दाने डालता है, एक एक को पकड़ने के लिए शैतान जाल डालकर रखता है, और बहुतों को जाल में उसने क्या कर लिया, फंसा लिया। इस करके परमेश्वर का वचन आज हमें चेतावनी दे रहा है कि उनको इस तरीके से समझाओ ताकि उनको होश आ जाए, वो जग जाएं, उनके सामने सत्य को इस तरीके से क्या करो, 25 वचन के ऊपर, हाँ, सत्य को भली भांति अपने विरोधियों को नम्रता से सिखाना चाहिए कि शायद परमेश्वर उन्हें मन बदलने का मौका दें, ताकि वो सच्चाई की पूरी पहचान कर सके, सत्य को पहचान सके, सच्चाई की पहचान कर सके, सत्य को पहचान सके। जिसका अभी तक उदाहरण, जिसने अभी तक बपतिस्मा ने लिया, उदाहरण नहीं पाया, आप अभी तक सत्य को शायद पहचाना नहीं है। हो सकता है सत्य को बहुत बार सुना होगा, लेकिन अगर अभी तक मन नहीं फिराया, अगर अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, अंगीकार नहीं किया, और बपतिस्मा लेकर उसे अपना जीवन नहीं दिया, तो आज आपको परमेश्वर इस सत्य को भली भांति पहचान लेने के लिए क्या कर रहा है, मन दे रहा है, मौका दे रहा है, और आज्ञा दे रहा है। हम प्रत्येक अपने जीवन को जांचें, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हूं? क्योंकि जब उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया ना, अब इसकी इच्छा के लिए कोई स्थान नहीं है, इसके अंदर सच्चा पश्चाताप है, लौट कर आ रहा है, आंखों में आंसू है, फटी हुई हालात है, क्योंकि बहुत समय ये खो चुका है, ये अपने आपे में नहीं था, अपनी इच्छाओं के लिए जीने के लिए क्या था, ये बस इच्छाओं के लिए जी रहा था। लेकिन जब अपने आपे में आया तो इसकी जिंदगी बदल गई,
मन फेराव आया, पश्चाताप आया, और उसी बात को अब क्या कर रहा है कि मुझे क्या कर, क्षमा कर, मैं पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, मुझे एक मजदूर की नाई क्या कर ले, अपने घर में रख ले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, हमें आज होश में ला रहा है। अगर होश में आ जाएंगे तो अच्छा है। अगर प्रभु की आगमन से पहले अगर हम होश में नहीं आए, जागृत नहीं हुए, अगर हमारा होश में नहीं आए, तो बहुत देर हो जाएगी। इस करके आइए हम परमेश्वर के वचन से एक वचन और हम पढ़ेंगे। मेरे साथ आप निकालें प्रेरितों के काम 3 अध्याय। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 वचन। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। इसमें ही पढ़ेंगे। इसलिए अपना मन बदल डालो, इसलिए अपना मन बदल डालो और लौट आओ ताकि तुम्हारे अपराध माफ किए जाएं। यानी कि जब तक लौट कर नहीं आएंगे, जब तक पश्चाताप के साथ मन फिराकर लौट कर नहीं आएंगे, खाली यीशु पर विश्वास करने से माफी नहीं है, खाली यीशु मसीह का वचन सुनने से माफी नहीं है, बल्कि क्या करना होगा, न केवल ये सच्चाई का वचन, क्रूस का प्रचार न केवल सुनना होगा, परमेश्वर की इच्छा में हमारी सुरक्षा है, न केवल ये सुनना होगा बल्कि इस पर विश्वास भी करना होगा और इसको ग्रहण भी करना होगा और मन फिराकर अपने मन को बदल कर लौट कर आना होगा। और जब लौट कर आएंगे तो माफी में देर नहीं है। पिता परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। इस करके आज अगर हम कहीं खो गए हैं, होश नहीं है, अपनी इच्छा को हम ज्यादा अहमियत देते हैं, परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में अगर बाद में है उसकी जगह, तो आज मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे मैं भी हूं चाहे हम सब कोई भी हो, आज हमें होश में आने की जरूरत है। आज हमें जागृत होने की जरूरत है। आज हमें सत्य को भली भांति से पहचानने की जरूरत है कि अगर मन नहीं फिराएंगे तो नाश हो जाएंगे। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। किसी भी समय हमारी भी मौत दरवाजा खटखटा सकती है, लेकिन आज हमारे उद्धार का दिन, आज मन फिराव का दिन है, आज जागृति का दिन है। आज ही वचन में देखा, हम गीत गा रहे थे, आज ही तेरी तैयारी का दिन, क्योंकि प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। प्रभु ने हमने पढ़ा, प्रभु कह रहा है मैं चोर की नाई तेरे ऊपर आ पड़ूं। इसलिए प्रभु मौका दे रहा है। देखो लिखा है तो जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ, यानी कि मरने का मतलब ऐसी दशा में नहीं है कि इसका उम्मीद नहीं है, अभी उम्मीद बाकी है। इस करके प्रभु सचेत होने के लिए बोल रहा है, जागृत होने के लिए बोल रहा है। और इधर अभी हमने पढ़ा कि मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। और परमेश्वर जिससे यीशु से ताजगी के समय यानी प्रभु की तरफ से चैन के दिन आए। हाँ, यानी कि विश्रांति के, चैन के, प्रभु विश्राम देने के लिए आया है। प्रभु सच्ची शांति देने के लिए आया है। प्रभु सच्चा आत्मिक आनंद देने के लिए आया है। प्रभु दुनिया का धन दौलत, दुनिया की बातों को देने के लिए नहीं आया, क्योंकि ये तात्कालिक है, ये फानी चीजें हैं, ये थोड़े समय के लिए तात्कालिक है। इनके पीछे भागना मूर्खता है, उड़ाऊ पुत्र के समान है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है वो।
लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन आज हमें, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी तक जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, मन नहीं फिराया, प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में अगर ग्रहण नहीं किया, तो आज हमारे मन फिराव का दिन है, माफी का दिन है। और जिन्होंने कभी मन फिराया था लेकिन आत्मिक दशा कमजोर है, अगर सोई हुई दशा में हम प्रत्येक, आइए हम अपने जीवनों को जांचें। अगर आज यीशु मसीह आएगा, क्या मैं तैयार हूं? सुबह भी हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे प्रभु के दास के द्वारा। धन्य और पवित्र वे हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी हों। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज क्या हमारी आत्मिक दशा तंदुरुस्त है? कहीं सो तो नहीं गए? कहीं खो तो नहीं गए? या कहीं हम होश तो नहीं खो बैठे? आइए हमारी दशा को पहचान। अगर मेरे प्यारे भाई बहन, अंकल आंटी, अगर अभी तक आपने उद्धार नहीं पाया, आज आपको ये सच्चाई जानने का मौका है। परमेश्वर कह रहा है, एक वचन और आप मेरे साथ पढ़े और फिर प्रार्थना करेंगे। यशाया प्रेरितों के काम 26 अध्याय और उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 18 वचन। देखो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तू उनकी आंखें खोले। देखो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने दास को भेज रहा है, जिनकी आंखें बंद पड़ी हुई हैं, जो शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, उनके पास भेज रहा है। जो ज्योति से दूर है, आपने समझना, जब किसी के पास कोई प्रभु का दास आता है, प्रभु का सेवक आता है, ये परमेश्वर के भेजे हुए आते हैं। लिखा है, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो शांति की बातें, जो उद्धार का सुसमाचार लेकर आते हैं। पहाड़ों पर उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। प्रभु किसी को भेज रहा है। अगर आपके पास कोई प्रभु का जन आ रहा है, तो ये प्रभु आपके पास अपने दास को भेज रहा है। और क्या कह रहा है कि तू उनकी क्या करे, आंखें खोले, क्योंकि बहुतों की आंखें बंद पड़ी हुई हैं, सोई हुई दशा में आंखें बंद पड़ी हुई हैं। आत्मिक बातों से बढ़कर उनको परिवार की बातें ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं। उनको काम, बिजनेस, व्यापार, वो चीजें क्या लगती हैं, ज्यादा अहमियत प्राथमिकता दी हुई है। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर प्रभु का दास आपके पास आ रहा है, प्रभु का कोई जन आपके पास आ रहा है, या प्रभु किसी को आपके पास भेज रहा है, तो क्यों भेज रहा है? ताकि उनकी क्या खोले, आंखें खोले, या नींद से जगाए, या सही से उनको सच्चाई बताए, ताकि आंखें खोले कि तू उनकी आंखें खोले। हाँ? कि वे अंधकार से ज्योति की ओर आए और शैतान के जाल से छूटकर परमेश्वर की ओर फिरे। परमेश्वर की ओर फिरना, और कि पापों की क्षमा, ताकि पापों की क्षमा प्राप्त कर सके। और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से पवित्र ठहराए गए, उन लोगों के साथ वो भी क्या पाए, मिरास में साझी हो जाए। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अभी तक अगर हमने मन नहीं फिराया, आज मन फिराव का दिन, आज जागृत होने का दिन। अब देर ना करें, अब समय नहीं है। आज यीशु के पीछे हो लेने का दिन है। आज प्रभु आपके जीवन में आना चाहता, आज प्रभु आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा, चाहे कलीसिया हो या खो चुका हूं। आइए थोड़ी देर सच जैसे हम प्रार्थना करें।
आइए हम टूटे हृदय से अपने जीवनों को जांचें, कहीं मैं होश में हूं या नहीं, नींद में हूं या जागृत हूं, कहीं मैं किसी के जाल में तो नहीं फंस गया, किसी ने मुझे फंसा तो नहीं लिया अपने जाल में। शैतान जाल डालता है, शैतान दाना डालता है और शैतान फंसा रहा है उसको। सारा संसार उसने फंसा कर रखा, उसका अगला टारगेट मैं और आप हैं। कहीं फंसे तो नहीं है इस समय हम? आज इस एतवार को दोपहर का समय और दिन के 2 बजे हैं। आइए हम अपने जीवनों को जांचें, क्या मैं उसके जाल में तो नहीं फंसा हुआ, या मैं सोई हुई दशा में तो नहीं? अगर आज यीशु आएगा क्या मैं जाऊंगा? आज मौत मेरा दरवाजा खटखटाएगी तो मेरा क्या होगा? इस करके आइए अपने सब जो भी वचन सुन रहे हैं, अगर अभी तक उद्धार नहीं पाया, आज उद्धार का दिन है, आज मन फिराव का दिन है। और अगर उद्धार पाकर भी अपनी इच्छा के लिए कहीं गए हैं तो भी आज मन फिराव का दिन है। आइए हम प्रार्थना करें, हम सब प्रार्थना करें। प्रभु दिल के द्वार पर खटखटा। प्रभु के ये वचन हमने पढ़ा था, हमने प्रकाशित वाक्य में प्रभु का वचन पढ़ा था मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। कलीसिया के उठाए जाने का समय है, प्रभु की आगमन के दिनों में हम जी रहे हैं। ये दिन प्रभु के पीछे हो लेने के दिन है। हालेलुया। आइए उस महान परमेश्वर से हम दूर ना जाएं बल्कि उसके निकट आए। संसार हमसे दूर जाए तो जाए, दुनिया हमसे दूर जाए तो जाए, लेकिन आइए प्रभु हमसे दूर ना जाने। आइए हम सब अपने जीवनों को आज इस दोपहर के समय अपने अपने जीवनों को पहचाने, जाने, सत्य को जाने। हालेलुया। प्यारे प्रभु धन्यवाद आपके वचन के लिए। प्रभु आप नहीं चाहते कोई विनाश हो खुदा, आप चाहते हैं दुष्ट भी प्रभु मन फिराकर लौट आए। प्यारे प्रभु हरेक को आज सच्चा मन फिराव आए, जागृति आए। प्रभु इन दिनों कोई भी प्रभु ऐसा ना हो जो सोई दशा में हो, कोई भी ऐसा ना हो जो होश खो बैठा हो। प्रभु हम विनती करते हैं आज ये तेरा वचन प्रभु हरेक को होश में ले आए, तेरी आत्मा एक एक को कायल करे। प्रभु ये सत्य एक एक की आंख और समझ को खोल दे। प्रभु तूने इसीलिए कहा जा तो उनकी आंखें खोल। प्यारे प्रभु धन्यवाद, तूने अपने खादिम दिए, अपनी आत्मा दिया, अपना सत्य वचन दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज हर एक को तेरी आवाज सुनने के लिए। प्रभु हर एक को तेरी आवाज सुनने के लिए सहायता कर। प्रभु पवित्र आत्मा की आवाज को कोई अनसुना ना करे। आज अगर पवित्र आत्मा का शब्द सुने तो कोई भी अपने मन को कठोर ना करे। प्यारे प्रभु इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। मुझे भी और प्रत्येक मेरे भाई बहन, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, नौजवान को इस उद्धार के प्रति प्रभु सचेत होने के लिए आप मदद करें। कोई भी अनसुना ना करे, कोई भी सुसमाचार को अनदेखा ना करे। प्रभु आज अपने जीवन का बहुमूल्य निर्णय लेने पाए, आज होश में आ जाए प्रभु। और आज मूसा के समान, मूसा को प्रभु पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। मिस्र के बड़े भंडार से मसीह के कारण निंदित होना उसको अति उत्तम लगा। प्यारे प्रभु आज हमें भी हरेक को सयाना होने की, होश में आने की, मूसा सयाना हो, उड़ाऊ पुत्र अपने आप में होश में आए। प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रत्येक के जीवन में वो काम होने पाए। हमारे झुंड में जागृति आए, हमारे जीवनों में, हमारे घर में, हमारे बच्चों में, परिवारों में आत्मिक जागृति आए, कोई भी छूट ना जाए। प्रभु जब तेरी आगमन निकट है, जब दिन बुरे हैं खुदा,
हर एक को प्रभु इन दिनों सचमुच में जागृत होने में मदद करें, मन दें, कृपा दें, फजल दें प्रभु। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में प्रभु के दास आखिरी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, वचन को थोड़ा ध्यान करें, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिंदा तो कहलाता है लेकिन है मुर्दा। सोच कर देखें, क्या मैं जिंदा हूं या मैं अभी भी मुर्दा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं होश में नहीं हूं। आइए हम अपने जीवनों को जांच कर देखें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक एक के हृदय में काम करने पाए। आइए हम अपने मनों को प्रभु के वचन के लिए खोल दें, प्रभु के आत्मा के लिए खोल दें। सही तरीके से मन फिराव में आए, अंधकार से ज्योति की ओर मुड़े, ताकि हमारी आंखें खुल जाएं, ताकि मृत्यु के अधिकार से छूटकर जीवन के भागी हो सके, शैतान के फंदे से आजाद होकर हम परमेश्वर के नजदीक आ सके। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में एक ही रास्ता है, दुनिया में एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। उसके क्रूस का वो पैगाम, उसके क्रूस का वो प्रचार, जिस क्रूस पर उसने हमारे पापों के लिए पूरी कीमत चुकाई, हमारे छुटकारे के लिए पूरा दाम चुकाया। आइए हम उस क्रूस के नजदीक आए। हालेलुया, जहां पाप का पूरा पूरा इलाज किया गया, जहां पापों की माफी है, जहां पाप से छुटकारा है, जहां अनंत जीवन है। हालेलुया, जहां परमेश्वर से मेल है। आइए उस यीशु की ओर हम मुड़े। आइए कलवरी क्रूस की उस बलि वेदी के नीचे आए। हालेलुया, कौन उस क्रूस पर टंगा हुआ है? कौन है स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, जिसने हम मनुष्यों को बनाया? हम जब पाप के कारण उससे दूर थे, हमारे लिए इस धरती पर मनुष्य के शरीर में होकर आया, ताकि हमारे लिए वो खून दे सके, ताकि हमारे लिए वो जान दे सके, ताकि मोल लेकर हमें छुड़ा सके। शैतान के फंदे से छूटने के लिए उसने पूरी पूरी कीमत चुकाई है। पाप की गुलामी से आजाद होने के लिए उसने पूरा पूरा इलाज किया है। आइए उस यीशु की ओर फिरें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र और जीवित वचन के लिए। बाप, हम धन्यवाद करते हैं इस सच्चे और सदा ठहरने वाले आपके कलाम के लिए, जो हमसे बात करता है प्रभु, जो कठोर हृदयों को छेदता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके आत्मा के लिए, जिसके द्वारा आप अपना वचन हमें खोल कर देते हैं। आपके खादिमों के लिए धन्यवाद। विनती करते हैं प्रभु, ये वचन हमें के जीवन में कार्य करें, मनों में विवेक में खटखटाते रहें प्रभु। प्रभु, आपके वचन जो ज्योति हैं, हम एक एक की अगुवाई करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सुना गया वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने प्रभु, किसी के लिए भी न्याय का कारण ना बने। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा एक एक को कायल करें प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपके पवित्र नाम को देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु के आने तक हम सबके साथ होती रहे।
आमीन।